अब हम कबीर जी की चौथी साखी पढ़ेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ है सुखी, खाए खाता है, अरु और। यहाँ कबीर जगत को अज्ञान की निशा में सोता देखकर चिंतित हैं। कबीर दास जी कहते हैं, सारा संसार सुख से खा पी रहा है और चैन की नींद सो रहा है, अर्थात मोह माया में ग्रस्त है और मृत्यु की छाया में रहकर भी विषय वासनाओं को भोगते हुए अचेत यानी कि बेसुध पड़ा है। अकेले कबीर ही इस संसार में ऐसे हैं जो ईश्वर के वियोग में व्याकुल हैं और आंसू बहा रहे हैं तथा जगत को देखकर चिंतित और दुखी हो रहे हैं। सुखिया सब संसार में सवर्ण की आवृत्ति से, दुखिया दास में द वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। खाए और सोवे का अर्थ है खाकर सो जाना, दैनिक कार्य करना, खाना और सोना, बेमतलब जीवन जीना। तो इसका सही अर्थ है बेमतलब जीवन जीना। कबीर के दुख का कारण है दुनिया की अज्ञानता, दुनिया का दुख, दुनिया का अत्यधिक खाना और सोना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दुनिया की अज्ञानता। दुखिया दास में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्ति, अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास। कबीर की चिंता का क्या कारण है? कबीर जागते और रोते हैं, लोग कर्महीन हो गए हैं, संसार स्वार्थी लोगों से भरा है, संसार अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहा है। तो इसका सही उत्तर है संसार अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहा है। कबीर के अनुसार दुखी और सुखी कौन है? सभी मनुष्य, कबीर व खाने सोने वाले लोग, संसार के लोग, चरित्रवान लोग। तो इसका सही उत्तर है कबीर व खाने सोने वाले लोग। कबीर और संसार में क्या अंतर है? जागने और सोने का, ज्ञान और अज्ञान का, दुखी और खुश रहने का, असुविधा और सुविधा का। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान और अज्ञान का। सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी क्यों है? क्योंकि वे सब ज्ञानी हैं, क्योंकि वे चिंता रहित हैं, क्योंकि वे अज्ञान के कारण भोग विलास में लिप्त हैं, क्योंकि वह अंधेरे में डूब गए हैं। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि वे अज्ञान के कारण भोग विलास में लिप्त हैं। कबीर क्यों जागते और रोते हैं? कबीर को नींद नहीं आती। कबीर सबको सुखी देखकर रोते हैं। कबीर को समाज की चिंता है। कबीर को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इसका सही उत्तर है कबीर को समाज की चिंता है। कबीर के अनुसार सुखी है सारा संसार, कवि स्वयं, संसारिक व्यक्ति, कवि भी, संसार भी। तो इसका सही उत्तर है सारा संसार। कवि के अनुसार दुखी है संसारिक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मेहनत कश व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानी व्यक्ति। जागे का प्रतीकार्थ है प्रभु के प्रति सजग, संसार की नश्वरता का ज्ञान, प्रबुद्ध होना, अधिकारों के प्रति सजग होना। तो इसका सही उत्तर है प्रबुद्ध होना। कबीर दुखिया क्यों है? सुखों के अभाव में, नींद ना आने के कारण, परमात्मा के लगाव में, परमात्मा के वियोग में। तो इसका सही उत्तर है परमात्मा के वियोग में।
हम कबीर जी की 5वीं साखी देखेंगे। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तिबौरा होई। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। विरह दूरी, भुवंगम भुजंग यानी कि सांप, बसे रहता है, वियोगी प्रेम में तड़पने वाला, जीवे जीता, बौरा पागल। कबीर जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप मेरे शरीर में बस गया है, अब इस पर किसी मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। अर्थात सांप के विष का तो मंत्र से उपचार हो सकता है, परंतु जब राम भक्ति का सर्प शरीर को जकड़ लेता है तो उसका उपचार संभव नहीं होता। राम का विरही या तो जीवित ही नहीं रहता, अगर जीवित रहता है तो पागल हो जाता है। यहाँ भक्ति की चरम सीमा की ओर संकेत किया गया है। यह भक्ति रस का परिपाक छंद है। साखी संकलन से उद्धृत है, सदुकड़ी भाषा है। रहस्यवादी प्रभाव के कारण प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है, जैसे भुगंगम, मंत्र आदि। भुजंग के माध्यम से बिंब विधान प्रस्तुत किया गया है। जीवे जीवे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा सांग रूपक अलंकार का प्रयोग है। यहाँ विरह को किसके समान बताया गया है तथा उस पर क्या कार्य नहीं करता। नेवले के समान तथा यंत्र, भवन के समान तथा तंत्र, सांप के समान तथा मंत्र, राम के समान तथा संयंत्र। तो इसका सही उत्तर है सांप के समान तथा मंत्र। ईश्वर के वियोग में मनुष्य की क्या दशा हो जाती है? मर जाता है, जीवित रहता है, मोह माया में फंसा रहता है। मनुष्य या तो जीता ही नहीं और जीता है तो पागल हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य या तो जीता ही नहीं और जीता है तो पागल हो जाता है। मंत्र न लागे कोई का भाव है मंत्र जपना, उपचार संभव है। शरीर को दवा न लगना, शरीर ईश्वर के विरह में उपचार मंत्र संभव नहीं। तो इसका सही उत्तर है ईश्वर के विरह में उपचार संभव नहीं। विरह को भुवंगम क्यों कहा गया है? विरह से जगत में गमन करते हैं। इस संसार में विरह ही ले जाता है, विरह धरती में गमन करता है। दोनों का काटा व्यक्ति पीड़ा से तड़पता है। तो इसका सही उत्तर है दोनों का काटा व्यक्ति पीड़ा से तड़पता है। राम वियोगी कौन होता है? जो राम के वियोग में जीवित रहता है, जो राम से अलग हो जाता है, जो राम की पूजा करता है, जो राम की पूजा नहीं करता। तो इसका सही उत्तर है जो राम के वियोग में जीवित रहता है। काव्यांश में किस ओर संकेत किया गया है? प्रेम की ओर, सांप की ओर, ईश्वर की ओर, भक्ति की चरम सीमा की ओर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है भक्ति की चरम सीमा की ओर। विरह रूपी सर्प कहाँ छिपा बैठा है? शरीर रूपी बिल में, भगवान की शक्ति में, मंत्र की विद्या में, मनुष्य के भाव में। तो इसका सही उत्तर है शरीर रूपी बिल में। बौरा होई का क्या आशय है? बबूला होना, राम भक्ति के बिना दीवाना होना, पागल होना, मानसिक संतुलन खो देना। तो बच्चों इसका सही उत्तर बनता है राम भक्ति के बिना दीवाना होना। विरह रूपी सर्प का काम नहीं करता। मंत्र, तंत्र, यंत्र, संयंत्र। तो विरह रूपी सर्प पर मंत्र काम नहीं करता। तो सही उत्तर है मंत्र। पागल का सा जीवन व्यतीत करता है राम रोगी, राम वियोगी, राम जोगी, राम निरोगी। तो इसका सही उत्तर है राम वियोगी। अब छठी साखी देखेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा
पास या निकट, आंगणी आंगन में, साबण साबुन, पानी पानी, सुभाई यानी के सद्भाव। यहाँ कबीर दास जी इस साखी में कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि बिना साबुना पानी के ही वह हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, तथा बुराई करने वाला व्यक्ति हमारी बुराइयों की ओर ध्यान दिलाकर हमारे चरित्र को निर्मल कर देता है। यहाँ निंदा करने वालों पर कटाक्ष यानी के व्यंग भी किया गया है। यहाँ शांत रस है, दोहा छंद है, सहज भाव से ही निंदा करने वालों पर कटाक्ष किया गया है। सधुकड़ी भाषा है, नेड़ा शब्द पंजाबी का है, साबण पानी राजस्थानी बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है। निंदक नेड़ा में न वर्ण तथा साबण पानी में अण वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कवि ने किसे समीप रखने की सलाह दी है तथा उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रशंसक तथा उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण, शुभ चिंतक तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण, बंधु बांधव तथा मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण, निंदक तथा मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर बनता है निंदक तथा मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण। निर्मल करे सुभाई का आशय है सब भाव को निर्मल करना, सुबह की निर्मलता, भाई की निर्मलता, सुबह ही निर्मल। तो इसका सही उत्तर है स्वभाव को निर्मल करना। आंगन में कुटी बनाकर रखने से अभिप्राय है अत्यधिक निकटता, रहने के लिए स्थान प्रदान करना, आत्मीय संबंध बनाना, दया दिखाना। तो इसका सही उत्तर है आत्मीय संबंध बनाना। मनुष्य अपने आचरण व स्वभाव को निर्मल बना सकता है निरंतर अभ्यास से, ईश्वर की भक्ति से, निंदक व्यक्ति की आलोचना से, सच्चे मित्र के प्रयासों से। तो इसका सही उत्तर है निंदक व्यक्ति की आलोचना से। निंदक लाभदायक है क्योंकि वह पास रहता है, कमियां बताता है, हीन भावना उपजाता है, स्वभाव को निर्मल बनाता है। तो यहाँ पर स्वभाव को निर्मल बनाता है, इसका सही उत्तर है। नेड़ा का आशय है परेशान, दूर, प्रसन्न, पास। नेड़ा का सही उत्तर है पास। अब हम कबीर जी की 7वीं साखी पढ़ेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पोथी धार्मिक पुस्तक, मुआ मर गया, अक्षर अक्षर शब्द, पीव प्रिय यानी कि ईश्वर, सु का अर्थ है वह व्यक्ति। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़कर इस संसार में अनेक लोग आए और मर गए, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन पाया। अगर इसके स्थान पर वह ईश्वर के नाम का अक्षर पढ़ लेते तो पंडित यानी के ज्ञानी हो जाते। यहाँ कबीर कोरे शास्त्रीय ज्ञान को व्यर्थ मानते हैं और उन लोगों पर व्यंग या कटाक्ष कर रहे हैं जो पोथियां पढ़ पढ़कर अर्थात शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं परंतु उनके मर्म यानी के सही ज्ञान को समझ नहीं पाते। उनमें मानवीय भावों एवं गुणों की वृद्धि नहीं हो पाती। अगर वे ईश्वर का नाम ही जप लें उसी में उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वे ज्ञानी बन जाएंगे। यहाँ दोहा छंद है, शांत रस है, सधुकड़ी भाषा है, पंडित और पीव शब्द प्रतीकात्मक हैं। पंडित सच्चे ज्ञानी के लिए, पीव ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। पोथी पढ़ी में प वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार तथा पढ़ पढ़ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है,
रटना, बिना सोचे समझे पढ़ना, बिना सोचे याद करना, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर है पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना। कबीर के अनुसार सच्चा वास्तविक पंडित कौन है? पोथियां पढ़ने वाला, पढ़ पढ़कर मर जाने वाला, प्रेम का महत्व जानने वाला, एक अक्षर पढ़ने वाला। तो इसका सही उत्तर बनता है प्रेम का महत्व जानने वाला। जग मुवा क्यों हो गया है? पोथियां पढ़ पढ़कर, सांसारिक बातों को जानने से, अपने को विद्वान समझकर, ईश्वर को ना जानने से। तो इसका सही उत्तर है पोथियां पढ़ पढ़कर। पंडित से किसकी ओर संकेत है अथवा पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? ईश्वर नाम रूपी सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी, परमात्मा रूपी ज्ञान प्राप्त करके कर्म कांड करने वाला पंडित, अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी। तो इसका सही उत्तर बनता है ईश्वर नाम रूपी सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी। एके अक्षर पीव का अर्थ स्पष्ट करें। एक अक्षर प्रीत का, एक ही प्रिय नाम, एक नाम प्रभु का, 2.5 अक्षर प्रेम के। तो इसका सही उत्तर बनता है एक नाम प्रभु का। दोहे का मुख्य भाव क्या है? ढेरों किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, संसार में मूर्ख भरे पड़े हैं, ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। कबीर ने किसे व्यर्थ माना है? शास्त्रों के मर्म को, ईश्वर की भक्ति को, कोरे शास्त्रीय ज्ञान को, पोथी पढ़ने वाले को। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है कोरे शास्त्रीय ज्ञान को। पंडित कैसे बन सकते हैं? ब्राह्मण के घर जन्म लेकर, पोथियां पढ़कर, रोज पूजा अर्चना कर, ईश्वर नाम रूपी सच्चा ज्ञान प्राप्त करके। तो इसका सही उत्तर है ईश्वर नाम रूपी सच्चा ज्ञान प्राप्त करके। पोथी पढ़ने से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त करके पांडित्य प्राप्त होता है, ईश्वर प्राप्त होता है, अहंकार प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है पांडित्य प्राप्त होता है। पोथी का क्या अर्थ है? किताबी ज्ञान, धार्मिक पुस्तकें, संसारिक पुस्तकें। तो इसका सही उत्तर है धार्मिक पुस्तकें। पोथी पढ़ पढ़ में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक, उपमा। क्योंकि प वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब हम 8वीं साखी पढ़ेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जाली तास का, जो चले हमारे साथ। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। जाल्या जलाया, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी। भावार्थ इस प्रकार हैं। इस दोहे में कबीर जी की साखी संकलन से उद्धृत है। यहाँ कबीर दास जी उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं जो अपनी विषय वासनाओं का नाश करना चाहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं मैंने तो जलती लकड़ी लेकर अपना घर जला लिया है, अर्थात ज्ञान की अग्नि से अपने भीतर बसी विषय वासनाओं को जलाकर नष्ट कर दिया है, और अब वह उन मोहग्रस्त विषय वासनाओं में डूबे लोगों को मन से भी अज्ञान को दूर कर देना चाहते हैं, जो उनके साथ प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हैं। यहाँ पर भक्ति रस है, दोहा छंद है और रहस्यवादी विचारों के कारण प्रतीकात्मक शब्दों की बहुलता है, जैसे घर जाल्या, मुराड़ा आदि। घर जाल्या में दृश्य बिंब है, मुराड़ा का अर्थ है जलती लकड़ी। ये एक देशज शब्द है। ओज शैली के इस साखी में दर्शन होते हैं। कबीर किस पथ के पथिक हैं? आनंद पथ के, सुख समृद्धि के, प्रभु भक्ति के, उन्नति पथ के। तो इसका सही उत्तर है प्रभु प्राप्ति के।
घर जलाने का आशय है सर्वनाश करना, घर जला डालना, घुमक्कड़ बनना, सांसारिकता त्याग देना। घर जलाने का सही उत्तर है सांसारिकता त्याग देना। मुराड़ा किसका प्रतीक है? ध्वंस का, परमात्मा का, सर्वनाश का, आत्मज्ञान का। तो इसका सही उत्तर है आत्मज्ञान का। कवि किसका घर जलाना चाहते हैं? जो अज्ञानी हैं, जो प्रभु को नहीं मानते, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो वैरागी हैं। तो इसका सही उत्तर बनता है जो अज्ञानी हैं। घर जाल्या आपना से क्या तात्पर्य है? अपना घर जलाना, ज्ञान रूपी अग्नि से विषय वासनाओं को समाप्त करना, दूसरों का घर जलाना, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान रूपी अग्नि से विषय वासनाओं को समाप्त करना। मुराड़ा शब्द का अर्थ क्या है? जलती लकड़ी, कोयला, जलता घर, आग जलाने की सामग्री। तो इसका सही उत्तर है जलती लकड़ी। कबीर दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं? ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों का घर जलाना चाहते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी घर को जलाना चाहते हैं। दूसरों का घर जलाकर उन्हें अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। सबको प्रभु भक्ति का मार्ग दिखाना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर बनता है ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी घर को जलाना चाहते हैं। यहाँ घर किसका प्रतीक है? निवास स्थान का, विषय वासनाओं का, विपत्तियों का, संसार का। तो इसका सही उत्तर है विषय वासनाओं का। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।